19वीं सदी को भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है। इस काल में भारत के अनेक महापुरुषों ने सामाजिक परंपरा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इस कड़ी में स्वामी विवेकानंद का स्थान बेहद खास और महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद की याद आते ही एक ऐसे तेजस्वी, तपस्वी व्यक्ति का चित्र आंखों में उभर आता है, जिसके शरीर पर वस्त्र तो हिंदू सन्यासी के हैं, लेकिन जिसके अंतर में समूची मानवता के लिए दर्द भरा हुआ है। मनुष्यता ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है और मनुष्य की जड़ता का नाश करना ही जिसका एकमात्र आदर्श। मात्र 39 साल के अल्पकालीन जीवन में उन्होंने जो किया वह कल्पना से परे है। इस विलक्षण सन्यासी में अद्भुत लक्षण तो बचपन से ही दिखाई देने लगे थे, तभी तो विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें तारीफ मिल चुकी थी कि नरेंद्र नाथ इज बाउंड टू मेक अ मार्क इन हिज लाइफ। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के दत्त परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। शुरू से ही जिज्ञासु और पढ़ने में मेधावी विवेकानंद के जीवन में अहम बदलाव तब आया जब 1881 में वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस से मिली अध्यात्म और वेदांत की शिक्षा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देह त्यागने के बाद विवेकानंद ने कोट पतलून उतार फेंका और यहीं से उनके परिव्राजक और सन्यासी बनने का सफर शुरू हो गया। इसके साथ ही दुनिया के लिए उनका एक ही संदेश रह गया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था, तब स्वामी विवेकानंद ने प्रण लिया कि देश को उसका खोया हुआ सम्मान यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना उसे दोबारा लौटाना है और जन समुदाय को ऊपर उठाना है। और उन्होंने संदेश दिया कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। इसके बाद विवेकानंद ने यायावर सन्यासी के रूप में पूरे विश्व में भारतीय गौरव को फैलाने और मानवता का संदेश देने में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। बंगाल समेत देश के दूसरे हिस्से में सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विवेकानंद के चिंतन और दर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के आध्यात्म की तरफ खींचा। सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके भाषण ने दुनिया भर के धार्मिक और आध्यात्मिक संतों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिकी बहनों और भाइयों के रूप में संबोधित करते हुए की, जिससे पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 133 साल पहले भारत के एक संत ने 7 समंदर पार जाकर विश्व प्रेम और भाईचारे का ऐसा संदेश दिया कि दुनिया आज भी उसे आदर्श मानती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने इसी भाषण में पूरी दुनिया का परिचय हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से करवाया था। विवेकानंद के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति की सेवा और विश्व मानव बनाने के उद्देश्य से 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के मौके पर उन्होंने कहा कि मनुष्य का निर्माण करना ही मेरा धर्म है। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए दरिद्र नारायण की सेवा का उद्घोष किया और कहा कि महात्मा वही है जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। जीवन भर आपसी प्रेम, सौहार्द, अध्यात्म, मानवता और सर्वधर्म समभाव का संदेश देने वाला यह सन्यासी वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर 4 जुलाई 1902 को इस धरा से प्रस्थान कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।